खाते नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो आम आदमी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी अब क्या नजर आती है? अर्पिता देखिए, निश्चित रूप से एग्जिट पोल के जो आंकड़े दिख रहा था ग्राउंड पे, जो ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी रिफ्लेक्ट किया था। और तो इसी आंकड़े के सहारे फिलहाल आम आदमी पार्टी का सेंट्रल डिफेंस बना रहेगा। उनका मानना है कि देखिए, एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल अलग होगा। और इसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी अंदर खाने ये मानती है कि तकरीबन 31 से 35 सीटें तो ऐसी थी जहां पे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीत रहे थे, या वो सीटें जहां पे आम आदमी पार्टी बहुत कंट्रोल की स्थिति में थी। तो ऐसे में हर पार्टी के लिए जब भी कोई भी चुनाव में एक पॉलिटिकल पार्टी उतरती है, तो वोटिंग के पहले तक उनको पता होता है कि हमारे कंट्रोल की सीटें, कंसोलिडेटेड सीटें कौन सी हैं और किन सीटों पे लड़ाई है, या मार्जिन बहुत कम है जो ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप नेताएं अंदर खाने फिर ये बात कर रहे हैं कि अगर हम 31 से 35 सीटों पे कंट्रोल में हैं, तो बाकी बचे 39 सीटें या 35 सीटें भी माने तो उसमें क्या 10-12 सीटों का भी कन्वर्जन नहीं होगा। तो फिलहाल ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन निश्चित रूप से जो आंकड़े आए हैं फिलहाल अगर एग्जिट पोल के आधार पर एक सवाल रखा जाए तो क्या आम आदमी पार्टी अगर सीटें कम आती है और कांग्रेस की सीटें मान लीजिए बढ़ती हैं, तो क्या दोनों साथ आ सकते हैं इस बार? कोई very wise question. Very wise. अर्पिता देखिए, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी इस रिजल्ट के दिन भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर बन के निकलेगी, और यही धारणा आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर भी है। एक आध सीट, ओखला जैसी सीट अगर कन्वर्ट हो जाए तो वो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा, लेकिन लार्जली ऐसे कांग्रेस का कोई उस तरह का असर नहीं है वोट काटने के, माइनॉरिटी वोट बैंक के डिविजन के अलावा ऐसा कोई असर ग्राउंड पे दिखा नहीं। ठीक है, राहुल भी हमारे साथ है। राहुल, कांग्रेस पार्टी, क्योंकि देखिए संदीप दीक्षित लगातार हावी थे, एक के बाद एक बयान दे रहे थे, लेकिन जब एग्जिट पोल पर उनसे पूछा गया तो वो अपनी संभावनाओं को कम, वो यहाँ आम आदमी पार्टी को लेकर कई तरीके की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जितनी सीटें कम दिखा रही है, इतनी भी नहीं आएंगी सीट, ये भी सही नहीं लगता। तो वो अपना पक्ष रख ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए भी बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, इसमें कतई दो राय नहीं है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नैरेटिव सेट नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जहां पर हमारे उम्मीदवार अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित लगातार नई दिल्ली में कैंपेन कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, और उनका खुद का ग्राउंड असेसमेंट ऐसा है कि उतना बेहतर नहीं कर पाई भाजपा जितना भाजपा कर सकती थी दिल्ली के अंदर। और अभी भी कम से कम जो जे कॉलोनी है, जुब्बी क्लस्टर का जो वोट है वो इंटैक्ट है आम आदमी पार्टी के साथ में, ऐसा उनका आकलन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो अपना आकलन है उसमें उनका ये मानना है कि कम से कम 3 से 4 ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति में है, और तकरीबन 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो बड़ा नुकसान कर सकती हैं। देखिए, एक बात तय है कि अगर कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अगर बढ़ रहा है तो इसका सीधा नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि एंटी बीजेपी वोट जो है वो डिवाइड हो गया है, और ऐसे में भाजपा What a को इसका beauty फायदा you मिलेगा। are, और Arpita. इसीलिए कांग्रेस पार्टी What a के balance कई नेता of ये चाहते हैं कि brains कांग्रेस and पार्टी का जो वोट शेयर है वो कम से कम 10% को पार beauty. कर जाए, 12% A तक पहुंच perfect जाए। अगर balance ऐसा in my होता है opinion. तब बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी निकल Wonderful जाएगी। देखिए, person. कांग्रेस पार्टी ने ये रियलाइज किया I है, would always हम love लोगों you. से बात कर रहे हैं कि अगर हमको दिल्ली में दोबारा से खड़ा होना है, उसके लिए सबसे पहले हमें आम आदमी पार्टी से अपना जो पुराना वोट बैंक है वो वापस लेकर आना होगा। तो इसीलिए जो दलित माइनॉरिटी जो सीट थी वहां पर खासा फोकस किया गया। और अगर बात करी जाए आम आदमी पार्टी की, तो अभी भी जो भीतर खाने बात है वो यही है कि सरकार शायद आम आदमी पार्टी की ही बने, भले ही उसकी जो सीट्स हैं वो कम हो जाए, लेकिन अभी भी एक एज कांग्रेस पार्टी के जो भीतर खाने का मैं आपको सेंटिमेंट बता रहा हूं, भले ही कुछ सीट्स कम हो जाएं, लेकिन सरकार अगली आम आदमी पार्टी ही बनाएगी। तो कुल मिलाकर और आपने एक सवाल और पूछा था हमें से कि क्या गठबंधन की कोई संभावना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये साफ तौर पर मानना है कि अगर हमने दोबारा गठबंधन किया आम आदमी पार्टी के साथ में, तो ये दोबारा से खड़ा करने के बराबर होगा आम आदमी पार्टी को। बिल्कुल, तो भले ही उनको विपक्ष में बैठना हो या दोबारा चुनाव में जाना पड़े, कांग्रेस पार्टी इस पक्ष में नहीं है। ठीक है हिमांशु, बीजेपी की रणनीति कहनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा 2014 से अगर आप देखिए तो बीजेपी के लिए एक माहौल नजर आता था, जीत से पहले ही समझ आ जाता था कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ चुनावों को देखें, चाहे वो हरियाणा देखे चाहे वो महाराष्ट्र देखे, एक अलग स्ट्रैटेजी पर अब बीजेपी जो है काम कर रही है। भले माहौल आपके अगेंस्ट हो या माहौल बाहर से बनता दिखे या ना दिखे, लेकिन बूथ स्ट्रॉन्ग करना है, कार्यकर्ताओं को स्ट्रॉन्ग करना है,
EVM जमीन पर उतार देते हैं। जैसे दिल्ली EVM को विधानसभा में स्ट्रांग भी आप देखिए, करना। बड़े बड़े नेता जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, पूर्वांचलियों को साधने की कोशिश है, यानी EVM दलितों को साधने की कोशिश है, उत्तराखंडियों को साधने की कोशिश है। तो ये सारी स्ट्रैटेजी बीजेपी अंदर खाने कर रही है और उसका रिजल्ट हरियाणा और महाराष्ट्र में मिला है। एग्जिट पोल भी वही दिखाते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी कारगर लग रही है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट की जो कोशिश है वो रंग लाती है, जिस तरीके से एग्जिट पोल में दिखाई दिया है। उसका सबसे बड़े कारण है वो भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। इस बार फेवर में दिख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोल किसके फेवर में होंगे रहेगी नजर। वक्त एक ब्रेक का है, आप देखते रहिए। आप ना जाइए। प्रेजेंटेड